हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। और इसी कड़ी में आज अपन देखेंगे कुछ मापने की इकाइयाँ। ठीक है, किसी चीज़ को मापने की इकाइयाँ जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो उनको ही देखेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट इकाइयाँ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई, यानी ध्वनि प्रदूषण को जो मापने की इकाई है वो होती है डेसिबल, और इसको स्मॉल डी और कैपिटल बी इस तरह से डेसिबल को लिखा जाता है। इसी तरह से दूरी मापने की इकाई, दूरी जो है वो किस में मापी जाती है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, प्रकाश वर्ष किसकी मापक इकाई है, तो आपको ध्यान में रखना है दूरी की मापक इकाई है। ठीक है, इसी तरह से आता है कि ध्वनि की मापक इकाई क्या है, या फिर ऐसे आ सकता है कि डेसिबल किसकी मापक इकाई है, तो आपको ध्यान में रखना है ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की इकाई है। ठीक है, इसी तरह से ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई ये होती है डेब्सन या डोब्सन। ठीक है, ये ओजोन वाली और ये ध्वनि वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट है ऊष्मा मापने की इकाई। ऊष्मा का मापन जिस इकाई में किया जाता है वो है कैलोरी। ठीक है, कार्य या ऊर्जा मापने की इकाई ये होती है जूल। इसी तरह से ध्वनि की इकाई, ध्वनि की इकाई देखिए डेसिबल भी होती है और बेल भी ध्वनि की इकाई होती है। दाब की इकाई, दाब की इकाई होती है पास्कल। वैसे तो बार, टोर, मिमी, पारा वगैरह बहुत सारी इकाइयाँ होती है, लेकिन पास्कल मुख्य इसका इकाई है दाब का। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। इस तरह से कुछ जो इम्पोर्टेंट इकाइयाँ होती हैं वो भी अधिकतर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है, दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है, ओजोन को मापने की इकाई डेब्सन है, ऊष्मा मापने की इकाई कैलोरी है, कार्य व ऊर्जा को मापने की इकाई जूल है, ध्वनि की इकाई बेल है, दाब की इकाई पास्कल है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।